सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। जो विद्यार्थी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में सीधे ही प्रवेश पाना चाहते हैं, यानी कि डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी रहने वाली है। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आपको नहीं देना, कोई सा एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी आपको नहीं करना, सीधे ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला मिलेगा 100%। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये कौन सा कॉलेज है, फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं, फॉर्म का फीस क्या है, कॉलेज का फीस क्या है और क्या क्या दस्तावेज यहाँ पे हमको लगाना है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा, कौन सा वेबसाइट है, सारा जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबका सपना होता है कि अगर हमको डायरेक्ट गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला मिल जाए ना तो बेस्ट है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जो आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो वो आपका खराब चला जाता है ना, और पैसों की कमी के कारण आपकी तैयारी पूरी नहीं हो पाती। तो इस समस्या का समाधान सरकार ने निकाला है कि आपको डायरेक्ट कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। अब यहाँ पे ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जिन विद्यार्थियों को यहाँ पे डायरेक्ट प्रवेश लेना है नर्सिंग कॉलेज में, वो भी गवर्नमेंट में, तो ये पूरा अपडेट आ चुका है ना। 12वीं के अंकों के आधार पर होगा प्रवेश, ये लो, है ना। आपका 12वीं का स्कोर देखा जाएगा, 12वीं का परसेंटेज यहाँ पे देखा जाएगा और उसी के बेसिस पे सीधा दाखिला आपको यहाँ पे मिल जाएगा। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे नर्सिंग क्षेत्र में देखो, नर्सिंग ऑफिसर की भारी कमी को देखते हुए सरकार ने ये फैसला पहली बार लिया है ना। नहीं तो पहले यहाँ पे भी एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे बदल चुका है नियम। तो यहाँ पे क्या बदला वो पूरा अपडेट आ चुका है, देख सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पे भी पूरा 2026-27 के लिए लागू हो चुका है, राज्य सरकार ने लागू कर दिया और आईएनसी ने भी अप्रूवल दे दिया। यानी कि अब सिंपली आपको इसका फॉर्म भरना होगा, कोई एग्जाम नहीं देना होगा। आपका जो 12वीं का परसेंटेज है उसके बेसिस पे सीधा गवर्नमेंट कॉलेज आपके हाथों में। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखाई देता हूँ। प्रदेश में लंबे समय से नर्सिंग स्टाफ की कमी बनी हुई है। सरकारी अस्पतालों में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है नर्सों की, ठीक है। ऐसे में सरकार का मानना है कि प्रवेश प्रक्रिया को और आसान बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दाखिला हो गवर्नमेंट कॉलेजों में और ज़्यादा से ज़्यादा नर्सिंग ऑफिसर बने। तो इसीलिए सरकार ने ऐसा फैसला लिया है ना। इसीलिए बड़ा फैसला साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या बदला क्या नहीं बदला, वो भी यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो अब आईएनसी के नियम के अनुसार होगी काउंसलिंग। बीएससी नर्सिंग के लिए होगा आपका पेनिस्ट्री, ठीक है। देखो आपका नर्सिंग कोर्स मल्टीपल टाइप का होता है। एक आपका एएनएम कोर्स होता है, जेएनएम होता है, बीएस नर्सिंग होता है, पोस्ट बेसिक होता है, एमएससी नर्सिंग होता है। 5 प्रकार के कोर्स आपके हुआ करते हैं, है ना। इसके अलावा हेल्थ एलाइड कोर्स अलग से है। तो कौन कौन से कोर्सेज में दाखिला आपको डायरेक्ट 12वीं के अंकों के आधार पर मिलेगा वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो ये तो क्लियर हो चुका है कि कौन से स्टेट में मिलेगा। ये आपको मिलेगा एमपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में नर्सिंग पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया अब इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के नियमों के अनुसार होगी। नई व्यवस्था के तहत जीएनएम और एएनएम कोर्स में 12वीं के अंकों के आधार पर काउंसिलिंग से प्रवेश दिया जाएगा। पहले इन पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा होती थी। पोस्ट बेसिक, बीएस नर्सिंग और एमएस नर्सिंग में भी काउंसलिंग से दाखिला होगा, जबकि केवल बीएस नर्सिंग और आपका जो पोस्ट बेसिक है उसके लिए भी बता रखा है। तो इस प्रकार धीरे धीरे करके सभी राज्यों में लागू हो जाएगा। ये आपके आसपास जो राजस्थान है, यूपी है, बिहार है, उनमें भी लागू हो जाएगा। एमपी में तो हो गया लागू, ठीक है। इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। फॉर्म कब से भरना है, क्या करना है, अभी मैं आपको बताऊंगा। फ्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट कर्मचारी चयन आयोग कराएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिलिंग व राज्य सरकार ने 2026-27 की नई प्रवेश व्यवस्था अधिसूचित कर दी है। इससे पहले 3 वर्षों से प्रवेश का इंतजार कर रहे हजारों विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। सरकार का दावा है कि इस बार प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहेगी। और मध्य प्रदेश प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रजीत जैन ने कहा है कि काउंसलिंग आधारित प्रक्रिया से पारदर्शिता बढ़ेगी। ये अच्छा इसको रहा है, ठीक है।
क्या बदला? जेएनएम पोस्ट बेसिक और आपका बीएस नर्सिंग और आपका एमएस नर्सिंग में काउंसलिंग से प्रवेश, और बीएस नर्सिंग में केवल फ्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। पात्र अभ्यर्थी को एडमिशन इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग नियमों के तहत मिलेगा। अब यहाँ पे भी पूरा आप देख सकते हो, थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। मध्य प्रदेश में जेएनएम एएनएम नर्सिंग कोर्स में प्रवेश के लिए 12वीं के अंकों के आधार पर सीधे ही प्रवेश मिलेगा, डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा, और अब इसके लिए कोई अलग से प्रवेश परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। देख सकते हो आप, अलग से कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी और निजी संस्थाओं की काउंसलिंग मेरिट सूची और फॉर्म की अपडेट के लिए आपका जो ईएसबी वेबसाइट है अभी मैं आपको जाके दिखा दूंगा। पात्रता क्या है? शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, अंग्रेजी विषय होना चाहिए। ठीक है, कम से कम कितना स्कोर होना चाहिए? 12वीं में कम से कम 40% से 50% होना चाहिए। साइंस विषय के छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। देखो वैसे तो जिनके मैथ है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, वो भी बढ़ सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी साइंस बायो वाले विद्यार्थियों को मिलेगी, है ना। वो बात यहाँ पे इन्होंने बोली है। आयु सीमा, प्रवेश वर्ष के 31 दिसंबर तक आपका 17 साल हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। प्रवेश प्रक्रिया, सीधा प्रवेश आपको मिलेगा, डायरेक्ट एडमिशन। निजी कॉलेज 12वीं के अंकों के आधार पर सीधे दाखिला मिल जाएगा। सरकारी कॉलेज, ठीक है, सरकारी कॉलेजों में प्रवेश के लिए 12वीं के प्राप्त अंकों के आधार पर राज्य सरकार जो काउंसलिंग करवाएगी उसमें आपको भाग लेना होगा। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको दिखा देता हूँ। देखो सिर्फ आपका जेएनएम और बीएस नर्सिंग, सॉरी आपका जेएनएम और एएनएम, इसमें डायरेक्ट दाखिला मिलेगा। बीएस नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम ही होगा। ठीक है, तो बीएस नर्सिंग के लिए तो पहले की तरह आपको पीएनएचटी का एग्जाम देना होगा, एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। 12th के स्कोर के आधार पे सिर्फ आपको जीएनएम और एएनएम नर्सिंग में दाखिला मिलेगा। तो बीएस नर्सिंग की तो तैयारी आपको करनी होगी। ठीक है, हाँ, बीएससी नर्सिंग देखो डिग्री कोर्स है, काफी बड़ा है, तो उसके लिए तो तैयारी करनी होगी, और तैयारी के लिए नया बैच स्टार्ट है। थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ अभी, फिर आपको फीस वगैरह भी दिखाऊंगा, है ना, फॉर्म भर के भी दिखाऊंगा कैसे आपको फिलअप करना है, कैसे क्या करना है, वो सारा मैं आपको दिखाऊंगा। तो गूगल प्ले स्टोर पे एमकेएस एकेडमी नाम का ऐप मिल जाएगा, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद 10 अंकों का आपका मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, डालने के बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है, खुल जाएगा, और खुलने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ठीक है, और नीचे आपको स्टोर पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ये आपको दिखाई देगा आपका बीएससी नर्सिंग बैच 2026। सिलेक्शन पाना है तो ज्वाइन कर लेना, मस्त रहना, सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बीएससी नर्सिंग के लिए तो एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, कोई सा भी स्टेट हो देना ही पड़ेगा। बीएससी नर्सिंग में डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा, सिर्फ जेएनएम और एएनएम में मिलेगा, सिंपल। ये कोर्स ज्वाइन होने में कोई दिक्कत आती है तो दिए गए नंबरों पे भी व्हाट्सअप कर सकते हो, ताकि ये क्रैश कोर्स हम ज्वाइन करवा सके, और ये क्रैक करवा देगा आपका एंट्रेंस एग्जाम। ये भी हमने देख लिया, ये शेड्यूल आप देख सकते हो, ये जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं आपके मध्य प्रदेश में, एमपी में, उसका पूरा विवरण आ चुका है। नीचे इसको डाउन करके मैं आपको दिखा देता हूं, और मैंने बोल रखा है कि हमारे चैनल पे हर एक राज्य का, हर एक स्टेट का अपडेट मिलेगा, चाहे वो राजस्थान हो, यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब, हरियाणा, कोई सा भी हो। तो सब्सक्राइब करके रखा करो ताकि ये मेडिकल का अपडेट आपको मिले। अब यहाँ पे एएनएम का दिखा रखा है मई 2026, ठीक है, अभी आने वाला है फॉर्म, अभी आने वाला यूं मानो आप, और पीएनएचटी का जून दिखा रखा है। तो तैयारी तो अभी से करोगे ना आप, तभी तो जाके आप आराम से तैयारी करके एग्जाम दे पाओगे। तो कुछ ही दिनों में लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, और सब्सक्राइब करने वालों को तो अपडेट पहले मिलेगा। तो ये भी हो चुका है, अपडेट यहाँ पे आ चुका है, देख लो, एएनएम का भी और पीएनएचटी का और जीएनएम का। तो ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हो ईएसबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा इस प्रकार का इंटरफेस, और एग्जाम शेड्यूल पे जाके आप पूरा देख सकते हो। यहीं पे नीचे आपको देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन फॉर्म, यहाँ पे आपको मिलेगा कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही दिनों में।
यहां से आपको फिलअप करना होगा। तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए और भी यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं। इतना सा हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा और यहाँ पे आने के बाद इस प्रकार का ये जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग इस प्रकार से होगा। दस्तावेज की अगर मैं बात करूं तो आपका 10वीं 12वीं का मार्कशीट काम आएगा। इसके अलावा आपका डोमिसाइल मूल निवास आएगा। इसके अलावा आपका जाति प्रमाण पत्र और आपका इनकम का सर्टिफिकेट यहाँ पे काम आने वाला है और आपका आधार कार्ड। इसके अलावा आपका पासपोर्ट साइज का फोटो और आपका टीसी यहाँ पे काम आने वाला है। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो ये आपके लिए सफिशिएंट है, ये आपके लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है, आराम से भर सकते हो। आउट ऑफ स्टेट वालों की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे रिजर्वेशन सिर्फ मध्य प्रदेश वालों को मिलेगा, आउट ऑफ स्टेट वालों को नहीं मिलेगा। तो जरा सा ये ध्यान रखना। और जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो प्रायोरिटी मध्य प्रदेश वालों को रहेगी, बाहर वालों को नहीं रहेगी। तो ये हकीकत है, आपको बताना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ की सरकार है मध्य प्रदेश की, तो वो फायदा इन्हीं लोगों को देगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के ही तो जो पब्लिक है वो सरकार बनाती है, आपके स्टेट की तो नहीं बनाती। आपके स्टेट की तो आप बनाते हो, तो वो वाली बात है, इसलिए फायदा इन्हीं को देगी। फिर भी अगर आप चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कुछ ही हफ्तों में शुरू हो जाएगा। तो ये दस्तावेज आपको तैयार करके रखना है। बाकी पूरा मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे अप्लाई आप 5 दिन बाद 7 दिन बाद फॉर्म आपका शुरू हो जाएगा। तो सब्सक्राइब करने वालों को अपडेट सबसे पहले मिलेगा। इतना बताने के बावजूद भी थोड़ा सा भी डाउट रह गया हो तो चैनल आप लोगों का है, कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हो। और सब्सक्राइब कर रखा होगा तो अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा।